राना सनाउल्लाह साहब वज़ीर-ए-आज़म के मशीर बराए सियासी और अवामी अमूर और बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब हमारे साथ मौजूद हैं। राना सनाउल्लाह साहब, हम देख रहे हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस जिन्होंने अपने मामलात में कुछ रियासती इदारों की मुदाखलत पे खतूत वगैरह लिखे, उन पर मुस्लिम लीग नून तनकीद करती है और तहरीक इंसाफ उनकी हमायत करती है। और जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है जस्टिस काजी फायज़ साहब, उन पर तहरीक इंसाफ तनकीद करती है और मुस्लिम लीग नून उनकी हमायत करती है। तो ये जो अपनी अपनी पसंद के जज की तारीफ़ और उस पर तनकीद है, क्या इससे ये नहीं लगता कि सियासी जमातें दरअसल अदलिया को फतह करने की कोशिश कर रही हैं? देखिए, इसमें ये तसर जो है ये आप बिल्कुल ये राय कायम की जा सकती है। अली ज़फ़र साहब क्योंकि उनका बार से तल्लक़ है, बड़े सीनियर वो कानूनदान हैं, लॉयर हैं, तो मैं काफ़ी हद तक उन्होंने जो सारी गुफ्तगू की है तो मैं उससे इत्तफ़ाक़ करता हूँ। लेकिन इसमें देखें, इसमें मामला ये है कि देखें, अदलिया में जो है वो इंडक्शन से लेके एलिवेशन से लेके फ़ैसलों तक वहाँ पे भी मीर साहब बड़े मसाइल हैं। और मैं क्योंकि कुछ तकरीबन 7-8 साल जो है वो जुडिशल कमीशन का हिस्सा रहा हूँ एज़ लॉ मिनिस्टर पंजाब, और उसके बाद मैं 5 साल जो है वो पार्लिमानी कमेटी और जजेस अपॉइंटमेंट है उसका जो है वो मैं हिस्सा रहा हूँ। आप यकीन करें कि जो आला अदलिया में एलिवेशन का जो तरीक़ाकार है और जिस तरह से एलिवेशंस होती हैं, जिस तरह से चैम्बर्स की जो है वो पजीराई और सपोर्ट होती है, और उसके बाद पहले से ही मालूम होता है कि कौन साहब कहाँ से क्यों आ रहे हैं और आगे आके फिर जो है वो किस तरह से जो है वो अपने मामलात को आगे चलाएंगे। तो ये ऐसी वजूहात हैं जिन वजूहात की बुनियाद के ऊपर किसी एक मुअज़्ज़ज़ जज के ऊपर जो है वो उसकी बैकग्राउंड के हवाले से जो है वो बात की जा सकती है। और फिर फ़ैसलों में भी बाज़ औक़ात जिस तरह से अली ज़फ़र साहब ने भी 1-2 हवाले दिए हैं, तो उसमें भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि उनके ऊपर भी जो है वो एतराज़ जो है वो हो सकता है। बाकी जो 6 जजेस ने जो प्रेशर्स की बात की है, उन्होंने तो एक प्रेशर की बात की है ना, यहाँ पे कई तरह के प्रेशर हैं। मैं ख़ुद अपना वकालत के पेशे से ताल्लुक़ रखता हूँ। मैं ये बड़े यकीन से कह सकता हूँ, वसूख से कह सकता हूँ कि सबसे बड़ा प्रेशर तो जो है वो बाज़ की तरफ से होता है। आप यकीन करें कि जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बार्स हैं, वहाँ पे आप जाके ज़रा हाल तो देखें कि वहाँ पे किस किस्म की जो है वो सूरत हाल है। तो अदलिया के ऊपर प्रेशर सिर्फ एक तरफ से या जिस तरफ इशारा किया जा रहा है वहीं से नहीं है, बाकी अतराफ़ से भी है, अदलिया के अंदर से है। क्या वो फ़ैसले जो 17-18 में हुए उनके ऊपर जो है वो अदलिया के अंदर से प्रेशर नहीं था? मॉनिटरिंग जज जिसने बुला के कहा था कि 14-14 साल सज़ा दो दोनों बाप बेटी को, तो वो अदलिया के अंदर से प्रेशर नहीं था? उस वक्त के चीफ जस्टिस का जो रवैया था, क्या वो प्रेशर नहीं था? तो ये सारी चीज़ें जो हैं इनको होलिस्टिकली जो है वो देखा जाना चाहिए। और उसके बाद सबसे पहली बात तो ये है कि अदलिया जो है वो ख़ुद से, यानी एलिवेशन के अमल से लेके आगे तक अदलिया को पहले ख़ुद मजबूत होना पड़ेगा, इन चीज़ों से अबव होना पड़ेगा। तो उसके बाद फिर ये प्रेशर जो हैं वो एक तरफ से हों या 10 तरफ से हों तो उनको फिर फेस किया जा सकता है। अली ज़फ़र साहब, ये आप इस राय से इत्तफ़ाक़ करते हैं कि अदलिया जो है वो पार्लियामेंट को कहती है अभी अपने आप को मजबूत बनाओ, लेकिन जब तक जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं उनके अपने अंदर इत्तेहाद नज़र नहीं आता, वो खुद मुत्तहिद नहीं होते, तो अदलिया भी मजबूत नहीं हो सकती? हाँ मीर साहब, ये जो 6 जजेस ने जो ख़त लिखा, ये एक बड़ा सेंसिटिव और बड़ा हसास किस्म का मामला है और बहुत अहम है। इसलिए मैं ज़रा थोड़ा सा इस पे पहली स्टेटमेंट बड़ा क्लियरली देना चाहूँगा, और वो ये है कि अदलिया में अगर हमें वाकई ही आज़ाद अदलिया चाहिए किसी भी मुल्क में, किसी भी कानून में, किसी भी आइन में, तो उसमें इंटरफेरेंस किसी किस्म की नहीं हो सकती, ना कोई इस्टेब्लिशमेंट से, ना किसी
अदारे से, ना कोई पॉलिटिकल लीडरशिप से, ना कोई बाहर से। ये तो आइडियल सिचुएशन है। लेकिन हमारी अगर आप तारीख देखें तो हाल ही की तारीख देख लें आप, भुट्टो साहब के केस पे उठा लें, वो जज साहिबान ने खुद लिखा अपनी किताबों में कि हमारे ऊपर क्या प्रेशर थे। वो रिटन हिस्ट्री है, उसमें कोई गुंजाइश नहीं कि वो इंटरफेरेंस कहाँ से आ रही थी उस वक्त जो भुट्टो साहब को वो सज़ा दी गई, सज़ाए मौत दी गई। वो और उसके बाद फिर आप एग्जाम्पल ले लें, ये कोई नई बात नहीं, एग्जाम्पल ले लें जो नवाज शरीफ साहब के ज़माने में जब बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के खिलाफ केस चल रहा था तो लॉ मिनिस्टर ने किस तरह इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की उस वक्त के, या जो उस वक्त के चीफ मिनिस्टर थे उन्होंने किस तरह इंटरफेरेंस करने की कोशिश की और कोर्ट्स को कहा कि आप सज़ा दिलवाएं। या आप वो एग्जाम्पल देख लें जब फिजिकली सुप्रीम कोर्ट के ऊपर अटैक हो गया था, आपको वो भी याद होगा वक्त जब सुप्रीम कोर्ट के ऊपर अटैक किया गया था एक पॉलिटिकल जमात से। तो ये इंटरफेरेंसेस हमारी होती रही हैं, लेकिन अब अल्लाह का शुक्र है कि एक वक्त आ गया है जब सारे हाई कोर्ट्स ने ये कहा है कि हमें वाकई हमारे साथ एक खास किस्म की इंटरफेरेंस हो रही है। तरीक़ेकार अब ये है दोनों तरफ से, मेरा ख्याल है चीफ जस्टिस साहब ने भी जो रिमार्क दिए दुरुस्त हैं। चीफ जस्टिस काजी फैज साहब ने रिमार्क पास किया कि जजेस को प्रेशर लेना चाहिए, और हमारी तारीख में जजेस प्रेशर लेते रहे हैं इस किस्म के, और बर्दाश्त करते रहे हैं, और फैसले कुछ गलत कुछ सही करते रहे हैं, तो वो भी ठीक कह रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ से मंसूर अली शाह साहब भी ठीक कह रहे हैं, उनकी ऑब्जर्वेशन भी दुरुस्त है जब वो कहते हैं कि कम से कम चलें माजी में जो हुआ वो हुआ, अब चूंकि ये मैटर आ गया है तो कोई ऐसा हम कोड ऑफ कॉन्डक्ट बनाएं कि ये मिनिमाइज हो जाए। इसको खत्म तो नहीं किया जा सकेगा जब तक पूरा मुआशरा खड़ा ना हो जाए, लेकिन मिनिमाइज हो जाए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये अब सुप्रीम कोर्ट देख रहा है, मुझे उम्मीद है कि कम से कम कोई कोड ऑफ कॉन्डक्ट मुस्तकबिल के लिए तो ऐसा तय हो जाना चाहिए। हाँ, ये मेरा ख्याल है कि आप दुरुस्त कह रहे हैं। कुछ ना कुछ तो सुप्रीम कोर्ट को कोड ऑफ कंडक्ट बनाना पड़ेगा कि अदलिया को कोई भी इदारा, कोई भी स्टेट एक्टर या नॉन स्टेट एक्टर किसी भी तरीके से ब्लैकमेल ना कर सके, प्रेशराइज ना कर सके।